हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जी के जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। दिल्ली में जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था खिज्र खान ने। आप लोग मुझे बताओ कि खिज्र खान जो है ये किस वंश से रिलेटेड है, मतलब इनका संबंध किस वंश से है। क्वेश्चन नंबर 452, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भैया कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। ठीक है, ये बनवाई किसने थी, कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 453, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था अलाई दरवाजे का निर्माण। अलाई दरवाज़ा जो ये कहाँ पे है, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार, मतलब उसमें कई प्रवेश द्वार हैं, जो दक्षिण की तरफ प्रवेश द्वार है उस दरवाजे को बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी। ठीक है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी। तो भैया सुर्खी किसने शुरू की थी, सल्तनत सुल्तान ने। किस विश्व विरासत स्थल में अल्तमिश की कब्र है। अल्तमिश की कब्र, मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ। अल्तमिश की कब्र कौन सी विश्व विरासत स्थल में है। विश्व विरासत स्थल है जिसमें अल्तमिश की कब्र बनी हुई है। तो भैया किस में बनी हुई है, कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको फिनिश किसने किया था, अल्तमिश ने। और अल्तमिश की कब्र बनी है कुतुब मीनार में। ठीक है, हौज ए सुल्तानी एक है। हौज ए सुल्तानी एक क्या है, मीनार है, बड़ा जलाशय है, महल है, मस्जिद है। तो हौज ए सुल्तानी, थोड़ा लग रहा है ना हौज खौज ऐसे टाइप का क्वेश्चन, मतलब तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर, बड़ा जलाशय है। ठीक है, क्योंकि मस्जिद का नाम तो है नहीं है हौज ए सुल्तानी, ये बड़ा जलाशय था जिसमें जो बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, दिल्ली सल्तनत काल में बनवाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया, वह कुतुब मीनार का जो नाम है वो रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इसने ये बनाया था, इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और अभी हमने आपको बताया कि अल्तमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था और उसकी कब्र भी इसी के अंदर बनाई गई है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएंगे आप लोग कि ताजमहल के अंदर किसकी कब्र बनाई गई है। मोठ की मस्जिद डैश के शासन काल में बनी थी। जो मोठ की मस्जिद ये किसके शासन काल में बनी थी। तो भैया मोठ की जो मस्जिद है ये बनी थी सिकंदर लोदी के शासन काल में। सिकंदर लोदी के शासन काल में बनी थी मोठ मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 459, दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासरी की रचना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत काल में एक रचना हुई जिसका नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी दिल्ली सल्तनत काल में हुई एक रचना है जो किसने की थी। तो भैया ये रचना की थी मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासरी की रचना की थी। ठीक है, तबकाते नासरी, और इन्होंने रचना, किसने इसकी रचना की थी, मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, क्वेश्चन अगला 460, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही ये एक रचना है और इसके लेखक कौन है। तो भैया इसके लेखक हैं शिजाउद्दीन बर्नी। कौन है, शिजाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 461, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था। तो भैया जौहर की घटना का उल्लेख जो है वो फारसी भाषा में किया गया था, और सबसे पहले इसका उल्लेख किसने किया था। तो सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है,
अमीर खुसरो की आप लोग मुझे एक रचना बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 462, निम्नलिखित में से किसके लेखक जियाउद्दीन वर्णी थे? निम्नलिखित में से किसके लेखक जियाउद्दीन वर्णी थे? तो भैया जियाउद्दीन वर्णी जो है वो तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं, ठीक है। लेखक थे, हैं नहीं, थे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो भी आपका एसएससी जीडी आ रहा है, एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल एसएल, जो जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके वनडे एग्जाम, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करोगे। और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 463, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त वहिस्त लिखी है? क्या पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, कौन है जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। और उन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है कविता का हस्त वहिस्त। हस्त वहिस्त नाम की एक कविता जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि ने लिखी है, और वो दरबारी कवि कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया दरबारी कवि अमीर खुसरो है। मैंने अभी आपसे अमीर खुसरो की एक रचना पूछी थी और आगे आपको एक रचना मिल भी गई। तो अमीर खुसरो की रचना है हस्त वहिस्त, जो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिखी, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे, ठीक है। भारत का तोता, क्वेश्चन नंबर 464, क्या है क्वेश्चन? भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? भैया भारत का तोता के नाम से किसको जाना जाता है? भारत का तोता, तो भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो की भी हमने आपको रचना पीछे बताई। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इनकी रचना थी हस्त विहस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 465, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर शरीफ में निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत हैं जिनकी रचना है? क्या मोहम्मद बिन तुगलक की रचना है, मोहम्मद गौरी की है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, या बख्तियार खिलजी की है? तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो एमटीएस में हवालदार में पूछा गया क्वेश्चन, ये देखो जो 2023 में 8 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ये लगभग 1 साल पुराना सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम। आप लोग देख सकते हैं ना कि हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखो एसएससी CHSL में आया है फर्स्ट शिफ्ट में। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। 466, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भैया कौन से शहर में है? और इनका दूसरा भी नाम होता है मोइनुद्दीन सिद्दी या मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कौन से शहर में है? तो भैया इनकी दरगाह जो है वो अजमेर में है। इनकी भी दरगाह अजमेर में है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 467, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानगाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। जो सूफी उस्ताद होते थे वो अपनी सभाएं क्या करते थे? अपनी सभाओं को अपने खानकाहों में, ठीक है, खानकाहों में आयोजित करते थे। और उन खानकाहों में जो सभाएं आयोजित होती थी उनको क्या कहा जाता था? उनको स्तूप कहा जाता था, धर्मशालाएं या दरगाह, धर्म स्थल क्या कहा जाता था उनको? तो उनको कहा जाता था धर्मशालाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 468, सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? समा शब्द का अर्थ जो है वो है क्या है? पवित्र गीतों का पाठ, ठीक है। पवित्र गीतों का पाठ जो है वो एक समा शब्द का अर्थ है। समा शब्द के अर्थ को ही कहते हैं पवित्र गीतों का पाठ, ठीक है। पवित्र गीतों का पाठ ये सूफी परंपरा के संदर्भ में है, ठीक है। सूफी परंपरा के संबंध में जो समा शब्द है उसका पवित्र गीतों का पाठ होता है, ठीक है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है
वो कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, सॉरी ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है और इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और हमारे यहाँ पे जो बरेली में है आला हजरत की दरगाह, वो भी आपके एग्जाम में कभी कभार आ जाती है, ज़्यादा नहीं, बल्कि ये जो अजमेर दरगाह है, दिल्ली में दरगाह है, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी देखो SSC मैथ्स MTS में आया था क्वेश्चन, अभी आपका MTS का एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 470, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। वली, क्वेश्चन नंबर 470 हमारा क्या कहता है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है। तो भैया वली, आप लोगों ने अगर वो देखा है, क्या बोलते हैं, छोड़ो देखा नहीं, आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो वली शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है भैया संत। संत शब्द का अर्थ होता है, मतलब वली शब्द का जो अर्थ है वो संत है, संत है वली शब्द का अर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे। ये देख लो, SSC GD का एग्जाम है, GD का एग्जाम नहीं, GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो अजमेर शरीफ में जो सबसे फेमस दरगाह है, तो आप सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं तो पहले ही बता दिया आपको क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छोड़िएगा आपके लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है और उन्हीं की पुण्य तिथि, मतलब जिस दिन उनकी वफात हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, उसी दिन को उनके उर्स के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेला लगता है, लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं और वहाँ पे फातह करवाते हैं, चादर उड़ाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारी दुआएं करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगी, वो मैं आंसर उसका बोल दिया है, छोड़ी कोई बात नहीं, सॉरी। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों के लिए एक ही लाइन, कि सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, कि सावन तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा और तेरी खुद से मुलाकात होगी। ठीक है।